अगर आपको लगता है कि इंसान ने इस पूरी दुनिया को जीत लिया है तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। सच्चाई ये है कि हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे डेथ जोन्स मौजूद हैं जहां कदम रखना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना है। आज मैं आपको उन 5 रेस्ट्रिक्टेड जगहों पर लेकर चलूंगा जहां जाने की इजाजत ना तो किसी सरकार ने दी थी और ना ही कुदरत ने। फिर भी कुछ लोग अपने एडवेंचर के लिए चोरी छिपे बिना किसी परमिशन के वहां घुस गए और फिर उनकी लाश भी वापस नहीं आई, क्योंकि इन जगहों पर इंसान का कानून नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौत का राज चलता है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं उस जगह का जो इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा खौफनाक है। एक ऐसी जगह जो देखने में तो किसी जन्नत से कम नहीं लगती, नीला समंदर और सफेद रेत, लेकिन हकीकत में यह एक मौत का टापू है। मैं बात कर रहा हूं भारत की बंगाल की खाड़ी में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। यहां सेंटिनलीज नाम की एक ऐसी आदिवासी जनजाति रहती है जो पिछले 60,000 सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है। इनका नियम बिल्कुल साफ है, अगर आप इनके द्वीप पर कदम रखेंगे तो ये आपसे बात नहीं करेंगे, ये सीधे तीर चलाएंगे। लेकिन यह चेतावनी जॉन एलिन शाउ को समझ नहीं आई। नवंबर 2018 में 26 साल के अमेरिकी मिशनरी जो सोच रहा था कि वो वहां जाकर उनका दिल जीत लेगा, इसी जिद में उसने सारे नियम कानून तोड़ दिए, मछुआरों को रिश्वत दी और रात के अंधेरे में चोरी छिपे द्वीप के उस रेस्ट्रिक्टेड किनारे पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही जॉन ने उस रेत पर अपना पहला कदम रखा, आदिवासियों ने उस पर तीरों की बारिश कर दी। दूर खड़े मछुआरों ने जो मंजर देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जनजाति के लोगों ने घायल जॉन के गले में रस्सी बांधी और उसे किसी मरे हुए जानवर की तरह घसीटते हुए जंगल के गहरे अंधेरे में ले गए। जॉन की लाश आज तक वहीं उस द्वीप की रेत में दफन है, जिसे भारत सरकार चाहकर भी रिकवर नहीं कर पाई। अब सवाल यह है कि आखिर यह जनजाति इतनी खतरनाक क्यों है? इसकी वजह इतिहास की एक बहुत बड़ी गलती है। दरअसल 1880 के दशक में एक ब्रिटिश अफसर ने इनके कुछ बुजुर्गों को किडनैप किया था, जिनकी बाहरी दुनिया की बीमारियों से तड़पकर मौत हो गई थी। बस तब से इनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि बाहरी इंसान अपने साथ सिर्फ मौत लेकर आता है। इसीलिए यह जगह दोनों तरफ से मौत का सौदा है। अगर आप वहां गए तो उनके तीर आपको मार देंगे और अगर आप उनके करीब पहुंचे तो आपके शरीर के कीटाणु उन्हें मार देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंसान ही इंसान का दुश्मन है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि अगली जगह पर कोई आदिवासी नहीं बल्कि खुद कुदरत एक सीरियल किलर बनकर बैठी है। ब्राजील के तट से कुछ मील दूर समंदर के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप खड़ा है जहां ब्राजील की नेवी ने साफ साफ लिख दिया है प्रोहिबिटेड, यानी यहां आना सख्त मना है। इस जगह का नाम है इल्हा दा क्विमाडा ग्रैंड, जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। यहाँ इंसान नहीं रहते। यहाँ राज चलता है गोल्डन लंस हेड वाइपर सांपों का, और यह कोई मामूली सांप नहीं है। इनका जहर इतना खतरनाक है कि यह आपके शरीर के मांस को मोम की तरह गला सकता है। यहाँ हर 1 मीटर पर आपको 5 सांप मिलेंगे, यानी आप जहाँ भी पैर रखेंगे मौत वहीं आपका इंतजार कर रही होगी। सालों पहले यहाँ एक लाइट हाउस कीपर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका काम था जहाजों को रास्ता दिखाना। लेकिन एक रात शायद गलती से उनके घर की एक खिड़की खुली रह गई। जैसे ही अंधेरा हुआ, जंगल से निकलकर दर्जनों जहरीले सांप उस खिड़की से घर के अंदर घुस आए। जब उस परिवार की नींद खुली तो उन्होंने खुद को सांपों से घिरा हुआ पाया। जान बचाने के लिए वह सब घर से निकलकर जंगल की तरफ भागे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पेड़ों से लटकते और जमीन पर रेंगते सांपों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अगली सुबह जब नेवी की टीम वहां पहुंची तो उन्हें पूरे परिवार की लाशें मिली, जो जहर से पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। दरअसल हजारों साल पहले जब समुद्र का जलस्तर पड़ा तो यह सांप इस आइलैंड पर फंस गए थे। जमीन पर खाने को कुछ नहीं था तो इन्हें मजबूरन उड़ते हुए पक्षियों का शिकार करना पड़ा। लेकिन यहां एक दिक्कत थी, पक्षी बहुत तेज होते हैं। अगर जहर धीरे काम करता तो वह उड़ जाते। इसलिए इन्हें एक ऐसे खतरनाक जहर की जरूरत थी जो शिकार को 1 सेकंड में ही मार गिराए। बस इसी मजबूरी ने इन्हें दुनिया का सबसे जहरीला सांप बना दिया। आज भी यह जगह इंसानों के लिए बंद है। लेकिन यह तो सिर्फ जमीन की बात थी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी झील भी है जिसका पानी आपको छूते ही पत्थर कांप बना सकता है? जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा। तंजानिया में एक ऐसी झील है जिसे लेक नेट्रॉन कहा जाता है। दूर से देखने पर यह किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसी लगती है, लाल रंग का चमकदार पानी। लेकिन यह खूबसूरती सिर्फ एक धोखा है। जब मशहूर फोटोग्राफर निक ब्रांड पहली बार यहां पहुंचे तो उन्हें झील के किनारे पर मरे हुए पक्षियों और चमगादड़ों
के ढेर मिले, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो सड़े गले नहीं थे, वो पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। दरअसल पास के एक ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा इस झील के पानी में इतना ज्यादा सोडा और नमक मिला देता है कि इसका पीएच लेवल 12 तक पहुंच जाता है। आसान भाषा में कहें तो यह पानी लगभग तेजाब जितना खतरनाक हो जाता है। इसका तापमान 60 डिग्री तक खौल जाता है। जैसे ही कोई जानवर गलती से इस पानी में गिरता है, उसकी स्किन और आंखें तुरंत जल जाती हैं और मरने के बाद यह पानी उसकी बॉडी को सड़ने नहीं देता बल्कि उसे प्रिजर्व कर लेता है, बिल्कुल मिस्र की मम्मी की तरह। वो जानवर हमेशा के लिए एक डरावनी मूर्ता बनकर वहीं जम जाता है। इस जगह को दुनिया दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से जानती है, यानी नर्क का दरवाजा। मजे की बात यह है कि यह कोई कुदरती अजूबा नहीं है, बल्कि हम इंसानों की ही एक बहुत बड़ी गलती का नतीजा है। कहानी 1971 की है, जब सोवियत यूनियन के वैज्ञानिक यहाँ तेल ढूंढने आए थे। खुदाई के दौरान अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई और 70 मीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा बन गया। उनका सारा भारी भरकम मशीनरी और ड्रिलिंग रेग उस गड्ढे में समा गया। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब उस गड्ढे से जहरीली मीथेन गैस लीक होने लगी। वैज्ञानिकों को डर था कि ये गैस आसपास के गांवों के लोगों को मार देगी, तो उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने सोचा क्यों ना इसमें आग लगा दी जाए। कुछ हफ्तों में गैस जलकर खत्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने माचिस की एक तीली जलाई और वह आग आज 50 साल बाद भी चल रही है। इस गड्ढे का तापमान 1000 डिग्री तक चला जाता है। इसके किनारे की मिट्टी इतनी कमजोर है कि अगर आप वहां खड़े हैं और मिट्टी धंस गई तो आप सीधे उस आग के कुएं में गिरेंगे जहां से वापस आना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, अब जो आखिरी जगह आ रही है वो ना जंगल है ना आग, वो इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी अंधेरी फूल भुलैया है, जहां 60 लाख मुर्दे आपका इंतजार कर रहे हैं। पेरिस, वो शहर जिसे पूरी दुनिया सिटी ऑफ लव कहती है, लेकिन इस शहर की चमक धमक के ठीक नीचे जमीन से 20 मीटर गहराई में एक दूसरी दुनिया बसी है, मुर्दों की दुनिया। यहाँ 280 की डॉनमी लंबी सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछा है जहां 6 लाख लोगों के कंकाल और खोपड़ियां दीवारों पर सजी हुई हैं। इसे कहते हैं पेरिस कैटाकॉम्ब्स। यहाँ की सबसे डरावनी कहानी फिलिप एस्पर्ट की है। साल 1797 में फिलिपर्ट, जो एक अस्पताल में काम करता था, इन सुरंगों में कुछ ढूंढने के लिए घुस गया। कहा जाता है कि उसके हाथ में रोशनी के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती थी। वो सुरंगों में काफी अंदर चला गया और फिर अचानक एक हवा का झोंका आया और उसकी मोमबत्ती बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गुप्त अंधेरा, इतना अंधेरा कि इंसान अपना हाथ भी ना देख पाए। सोचिए, उस पल को फिलिपर्ट चिल्लाया होगा, रोया होगा। उसने बाहर निकलने के लिए ना जाने कितनी टक्करें खाई होंगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था, सिवाय उन लाखों मुर्दों के। भूख, प्यास और पागलपन से तड़प तड़प कर उसकी वहीं मौत हो गई। उसकी बॉडी 11 साल बाद मिली और उसकी पहचान उसकी कमर पर लटक रही चाबियों के गुच्छे से हुई। आज भी अगर आप वहां टूरिस्ट बनकर जाएं तो गाइड से दूर मत होना, क्योंकि अगर आप वहां रास्ता भटक गए तो शायद अगले 100 सालों तक आपको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यह थी वो 5 जगह जो चीख चीख कर कहती हैं कि इंसान हर जगह का मालिक नहीं है। चाहे वो सेंट लीज के तीर हो, ब्राजील के सांप हो या पेरिस का अंधेरा। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। आपको इनमें से किस जगह ने सबसे ज्यादा डराया? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिंसा ने या पेरिस कैटाकम्स के अकेलेपन ने? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार हम फिर किसी ऐसे ही गहरे राज से पर्दा उठा सकें।